हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो ये टाइम है शाम का और यहाँ पे ब्रह्म भोज यानी कि जो पंडित जी की ब्रह्म जौनार जिसको बोलते हैं ना, वो चल रही थी। तो उस टाइम पे ना युवानी के हाथों से कुछ ऐसे दान पुण्य वगैरह करवाना होता है। तो घर की जो भी होता है ना, पोती होती है, बेटी नातिन जो भी होती है, गर्ल्स, तो उन लोगों के हाथों से पंडित जी को जिसके जितनी सामर्थ्य के अनुसार से दान दी जाती है। लाइक बहुत लोग कुछ पैसे, कोई बर्तन या फिर अपने अपने हिसाब से जिनको जो होता है वो दे सकते हैं। तो मैंने सारे पंडित जी के लिए रखा था एक धोती और एक गमछा और कुछ पैसे, और यही चीज़ मैं युवानी के हाथों से सबको दिलवा रही थी। तो मीन्स मैंने ना पूरा सेट ही बनवा लिया था एक ही कैरी बैग में। लगभग 51 पंडित जी थे, तो 51 धोती वगैरह सबका। और ये घर के अंदर चल रही थी पिंडदान की प्रक्रिया, जिसमें कि घर के अंदर ये पूजा की जाती है। तो वही चल रही थी। वहाँ पे हम लोग सारे लोग बैठे थे और पापा पूजा में बैठे थे, पंडित जी लोग सब थे वहाँ पे। और इस टाइम पे वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही थी। लेकिन आज की अगर मैं बात बताऊँ तो सुबह से ही आसमान में बिल्कुल बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश थोड़ी सी भी नहीं हुई थी। लेकिन इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप ये क्लिप देख रहे हैं ना, थोड़ी सी बारिश होने स्टार्ट हो गई तो सबको बहुत टेंशन हुआ। लेकिन पता नहीं 5 से 7 मिनट में ही वो बारिश अचानक से कहाँ चले गए। तो सबको यही लगा कि शायद बाबा जी की श्राद्ध पे ना आसमान को भी रोना आ गया, तो वो भी आए थे। और पंडित जी वगैरह के भोजन के बाद लोगों का भी आना स्टार्ट हो गया था। तो अमूमन 12वीं पे ऐसा होता है ना कि पहले ब्राह्मण खाते हैं, उसके बाद ही बाकी के गेस्ट खाते हैं। तो ब्राह्मण का मुझे लग रहा है कि 6:30 बजे तक उन लोगों का हो चुका था। उसके बाद जो बचे कुछ गेस्ट थे उन सब का भी आना स्टार्ट हो गया था। साथ ही पंडाल में भी बहुत ही सुंदर आप प्रोग्राम बोल सकते हैं वो की जा रही थी। तो लोग उसको भी सुनने के लिए पंडाल में बैठे थे एक साइड। और ये देखिए यहाँ का मेन्यू, सारी सब्जियां वगैरह तो पहले रेडी हो चुकी थी और पूरी बिल्कुल गरम गरम निकाली जा रही थी, जैसे ज़रूरत पड़ रही थी उस हिसाब से। साथ में ही ये अभी मैंगो का सीज़न है, तो बहुत ही अच्छे वाले मालदा आम की भी व्यवस्था थी। तो उसकी भी होता है ना, फ्रेश कटिंग चल रही थी कि जैसे लोग खाने बैठ रहे थे वैसे ही मैंगो कट करके सबको सर्व किया जा रहा था। और आज के दिन में ना सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छी बनी थी, पर एक चीज़ है जो मेरे ज़ुबान से आज तक नहीं उतरी है, वो है रायते का स्वाद। इतना स्वाद रायता मैंने पहले कभी नहीं खाया, चाहे जितना भी अच्छे से बना लो, पर वो टेस्ट के मतलब कुछ और ही बात थी, वो इतनी स्वाद बनी थी। तो मुझे लगता है कि बहुत लेट नाइट तक 12वीं का खाना खिलाना चलता रहा, क्योंकि लोग बहुत सारे ही मतलब आते हैं हमारे इधर, क्योंकि इनविटेशन दूर दूर तक जाता है ना। और ख़ास करके जब बाबा का इस तरह का कुछ हो तो फिर बाबा के सारे फैमिली को तो हटा ही दीजिए, फ्रेंड्स और पता नहीं कितने दूर दूर से लोग आए हुए थे। और यहाँ देखिए बाहर के लिए खाना पैक किया जा रहा था। जो लोग नहीं आ पाए थे ना किसी कारणवश, तो उनके लिए पार्सल पैक की जा रही थी भिजवाने के लिए। क्योंकि इस खाने को सिर्फ डिनर या पार्टी या ऐसा कुछ तो नाम दे नहीं सकते हैं ना, ये एक प्रसाद की तरह होता है। तो फिर प्रसाद जितने ज़्यादा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो उतना ही अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोगों ने ना घर भिजवाने के लिए प्रॉपर ऐसे बैगेज वगैरह का बंदोबस्त किया हुआ था। और बाबा के 12वीं में 4 चांद लगा दिया इस सिंगर ने। बहुत अच्छे अच्छे गाने और भजन की प्रस्तुति उन्होंने की। इस जमाने में कौन किसको कहां तक साथ देता है, इस जमाने में कौन किसको कहां तक साथ देता है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएगा। नरेश चाचा जी, नरेश सिंह जी जो केवाली के निवासी हैं, शानदार आशीर्वाद प्यार है। चलिए आइए अब थोड़ी सी मूड चेंज हो जाए और हमारे चाचा के चरणों में कई भजन समर्पित करने के लिए बड़ी खास गायिका स्नेहा सरगम जी जो कई अनमोल भजन की प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद
मेरी नाव की माझी, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है बाबा तेरी। और यहाँ पे मैं बख्शीश के तौर पे कुछ पैसे दे रही थी सिंगर भैया को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की थी। और पंडाल में उधर खाना खिलाना वगैरह चल रहा था, साथ ही घर पे तैयारी चल रही थी सजिया दान की। जी हाँ, ये सजिया दान होती है। आप लोगों में से कितने सारे व्यूवर्स इस वर्ड से नोन होंगे मुझे तो नहीं पता, बट ये 12वीं के दिन की जाती है। मीन्स जो चले गए हैं ना, उनके लिए वो सारी सुख सुविधा जो उन्होंने अपने रहते इस घर में पाई है, वो सारी चीज़ों की दान दी जाती है। वो पंडित जी बाद में लेके जाते हैं, पर एक कहते हैं ना जैसे कि श्रद्धा, तो वो श्रद्धा के तौर पे कि घर में बाबा को क्या क्या चीज़ें पसंद थी, लाइक उनके सोने का जो बेड था, पिलो, फ़ैन, एसी, कूलर, मतलब आप कितना देना चाहते हैं, कौन कितना दान देना चाहता है, किसकी कितनी सामर्थ्य है, उस हिसाब से की जाती है। पंखे, ये कूलर की जगह पे अगर किसी के पास नहीं है तो वो हाथ का पंखा भी दे सकता है, बट हाँ देना अनिवार्य होता है हवा करने के लिए। वॉटेवर आप क्या दे रहे हैं, तो वही चीज़ें चल रही थी। साथ में हमारे में ना ये जो है ना बेबी काऊ, ये भी दान में दी जाती है। कहते हैं कि जो चले गए हैं उनके लिए ये मतलब बेबी काऊ जो होती है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी दान में दी जाती है। तो पापा और मम्मी मिलके बेबी काऊ की ही पूजा कर रहे थे। जल अर्पण वगैरह और कुछ खिलाया जाता है। वैसे बेबी काऊ बहुत डर गई थी ये भीड़ भाड़ देख के, पर थोड़ा सा उसने खा लिया तो काम हो गया। साथ ही जब सारी विधि विधान हो जाती है ना, फिर ये जो बेड लगी है ना, इसके ऐसे फेरे लेने पड़ते हैं, परिक्रमा करनी पड़ती है, तो हम लोग वही कर रहे थे। सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, कही सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, कही विधि रखना, कही विधि रहिए, सीताराम सीताराम। और प्यारा शब्द लिखा हुआ है, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। और ये देखिए, इन सब के बीच में ईवानी पे ध्यान नहीं दे पाई, तो वो पता नहीं किसके साथ टेबल पे बैठ के डिनर कर रही थी। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। भूख लगाई होगी शायद, पर इनमें से किसी को मैं भी नहीं जानती हूँ, तो वो कहाँ से जानेगी। चलिए एवरीवन, बाय बाय।